कॉमन एरर का क्वेश्चंस आपको जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था पिछला वीडियो में, वो सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज एपिसोड 2 है, तो देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, देखिए, ड्यू टू द पैंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। यह कह रहा है कि ये जो पैंडेमिक के वजह से जो है प्राइस मेडिसिन का वो बढ़ा है एवरी डे, प्रतिदिन, सिंस लास्ट दिसंबर, यानी कि पिछले दिसंबर के बाद से। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सिंस आया हुआ है, और आप ये जानते हैं कि सिंस जब देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा वो। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, लास्ट दिसंबर से वो कंटिन्यू चला आ रहा है, वो प्राइस का बढ़ने का काम जो है वो चला आ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो है इसको तो छूना ही नहीं है ड्यू टू द पैंडेमिक। यहाँ पर आपको देखना है द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन, इसमें कोई गलती नहीं है, इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर जो इंक्रीज्ड है उसके लिए जो है यहाँ पर आप हैव लगाइएगा। ये हैव क्यों लगा, हैज भी लग सकता था, लेकिन यहाँ पर इसलिए हैव लगा क्योंकि यहाँ पर आपका प्राइसेस है, ये आपका सब्जेक्ट है इस चीज का। तो प्राइसेस ऑफ मेडिसिन हैव इंक्रीज्ड एवरी डे, प्रतिदिन बढ़ा है, सिंस लास्ट दिसंबर। ये इसलिए हैव लगाएं क्योंकि यहां पर सिंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही सिंस डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर होगा, ये इंक्रीज्ड। ठीक है। आगे का प्रश्न है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, इन विच द आर्टिकल हैज बीन यूज्ड, ओके, इनकरेक्टली। अब वो कौन सा आर्टिकल जो है यहाँ पर इनकरेक्टली जो है गलत रूप से यूज किया गया। आप तो जानते ही हैं कि डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन an intellectual and moral solidarity of humankind। ये कह रहा है कि यूनेस्को जो है वो काम करती है मजबूत करने की, क्या मजबूत करने की, जो ह्यूमन काइंड है, जो मानव है ना, उसके भाईचारे, उसकी जो एकता है, सॉलिडरिटी। सॉलिडरिटी जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में होता है, याद रखिएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में होता है, और इसी वजह से जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके लिए जो है हम एन नहीं लगा सकते हैं यहां पर। तो ये तो आपका सॉलिडरिटी को क्वालिफाई करने वाला ये दोनों जो है, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल, वो एडजेक्टिव है। तो यहां पर आपको एन हटाना पड़ेगा, यही इनकरेक्टली आपको यूज किया गया है। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ये जो ए है आपका एन, वो आपका ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीना हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये कहने का ये अर्थ है, इसमें जो कहा जा रहा है, डॉक्टर सिन्हा ने एक बुक लाया है। ये बुक किस पर है, जो चाइल्ड लेबर का जो सोशल इंपैक्ट है, ठीक है, यानी कि जो बाल मजदूरी है उसका जो सोशल इंपैक्ट है, यानी कि सामाजिक जो प्रभाव या असर कहिए, उस पर है। तो आपको एक चीज कहना चाहेंगे, जो ये ब्रॉट अबाउट जो एक फ्रेज है, इसका जो मतलब होता है, ब्रिंग अबाउट का मतलब टू कॉज टू चेंज, या टू कॉज टू कॉज टू हैपन, कोई चीज होने के सेंस में। जैसे ब्रॉट अबाउट चेंज या ब्रिंग अबाउट चेंज, एक बदलाव लाना। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट चेंज जो है ये मतलब कोई चीज को होने के सेंस में कहते हैं। लेकिन यहां पर कहा क्या जा रहा है कि उसने जो है एक बुक लाया है, तो इसके लिए जो है ना हम एक शब्द यूज करते हैं, ब्रिंग आउट। तो यहां पर ब्रिंग आउट का मतलब जो है पब्लिश करना या राइट करना। ठीक है, तो डॉक्टर सीना हैज ब्रॉट आउट अ न्यू बुक, एक नया बुक लेकर आए हैं। ये बुक है ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। तो यहां पर जो है
मेन आपका जो गलती है वो अबाउट में है, वहां पर अबाउट की जगह में आउट करना पड़ेगा, और यहां पर कहां है, ये है। तो ये है आपका, देखिए ये आपको हट जाएगा, यहां पर आप देंगे क्या, आउट। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन एक चीज और हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, यहां पर अगर ज्यादा अच्छा रहता है यहां पर ऑन द सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, क्योंकि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है तो उसमें एक आर्टिकल लगता है, ये एक पर्टिकुलर होता है। तो यहां पर जो है बुक ऑन द सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, क्योंकि प्राइमरी जो मिस्टेक है या एरर कह सकते हैं वो क्या है, आउट पर है, यहां पर ब्रॉट आउट होना चाहिए। इसलिए जो है अगर यहां पर अगर द लगाते हैं तो ज्यादा बेहतर होता, इसलिए आप यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेकिन आंसर यही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि एक ग्रामेटिकल एरर है इसमें, ये चार आपके मतलब कि आपके सामने जो है सेंटेंस है। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, इट इज सैड दैट जोसेफ वाज नॉट रेडी टू गो टू वर्क। ये देखिए, इट इज सैड दैट जोसेफ वाज नॉट रेडी टू गो टू वर्क, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये कहा जाता है कि जोसेफ जो था वो तैयार नहीं था जाने के लिए, इसमें कोई गलती नहीं है। कार्ल मार्क्स वॉज अ रिनॉन्ड सोशल साइंटिस्ट, कार्ल मार्क्स है, वॉज पास्ट में ही है, अ रिनॉन्ड सोशल साइंटिस्ट, वही बिल्कुल सही है ये। इंडियन फोर्स आर नॉन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, अब बता रहे हैं कि इंडियन फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इंडियन फोर्स जो है, ये जब आप बात कर रहे हैं इंडियन फोर्स का, तो यहां पर जो है कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन में जो है आप क्या करते हैं, इज लगाते हैं। लेकिन अगर इज अगर आप लगाइएगा यहां पर, तो यहां पर तो देयर है इसका प्रोनाउन, तो दोनों जगह बदलना पड़ेगा आपको। तो अगर आप इज लगाते हैं तो फिर यहां पर जो है इट्स लगाइएगा। अगर आप यहां पर आर लगाते हैं तो ये देयर बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहां पर जो है फोर्स को फोर्सेस करना पड़ेगा आपको, फोर्स को आपको फोर्सेस करना पड़ेगा। इंडियन फोर्सेस आर नॉन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। चौथा वाक्य जो है वो क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू वेक क्रिस्टाइन अप इन द मॉर्निंग, ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बर्ड द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये आपका जो है द सिटी व्यू जो है फ्रॉम द एफिल टावर, ठीक है, फ्रॉम द एफिल टावर इज जो है व्यू के लिए ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, अमेजिंग, ये इसमें कोई गलती नहीं है आपका। लेकिन यहां पर जो है कॉन्टेक्चुअल मिस्टेक है, यहां पर एक कॉन्टेक्चुअल एरर है। ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए बदल रहा है कि बर जो होता है वो किसके लिए करते हैं, बर जो होता है वो पे मतलब कि कोल्ड को फील करते हैं ना, जब आप फील करते हैं कोल्ड को यानी कि ठंड को, जैसे बर इट्स फ्रीजिंग यानी कि बड़ा ठंड लग रही है या ठंड है, तो बर उस सेंस में करते हैं। तो यहां पर आपका जो है ना वो क्या हो जाएगा, यहां बर के जगह में आपका आप वाव कह सकते हैं या ओह कह सकते हैं, तो ये अच्छा इंटरजेक्शन होगा वहां पर। तो बर की जगह में आपको बदलना होगा, ये कॉन्टेक्चुअल एरर है यहां पर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Having known that the train was already on the platform, they ran fastly to catch it. अब having known that जो है ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है, ये जानने के बाद या ये जानते हुए कि द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो थी वो पहले से प्लेटफॉर्म में थी। तो उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये जो है आपका क्या था, ये पास्ट में ही है, तो दे रेन, तो ये लोग जो है दे किसके लिए, देखिए
ये हैविंग जो है ना इसी दे के लिए आ रहा है, ठीक है। तो दे न्यू दैट द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, दे रैन फास्टली टू कैच इट। तो यहां पर आपका जो है रैन आपका क्या है, ये जो रैन है आपका वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा, करेगा ना। आप जानते हैं कि वर्ब को जो है क्वालिफाई एडवर्ब करता है, ठीक है। तो फास्टली जो होता है वो एडवर्ब नहीं होता है, फास्ट होता है, इसको फ्लैट वर्ब भी कहते हैं। जैसे आप कभी कभी रन फास्ट बोलते हैं ना, इसी तरह कई सारे जो वर्ड्स आते हैं, जैसे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, या आप ऐसे भी कर सकते हैं गो स्लो, ठीक है, कम क्लीन। तो ऐसे कई सारे, जैसे क्लीन आपका यहां पर स्लो हो गया, आपका हार्ड हो गया, यहां पर जो है ये एडवर्ब है। लेकिन कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं जैसे क्विक, जैसे गो क्विक या कम क्विक। तो आप उस यहां पर कम क्विकली भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है गो स्लोली भी दे सकते हैं, लेकिन वर्क हार्डली नहीं दे सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हर फ्लैट वर्ब्स जो है उसमें एल वाई की जरूरत नहीं होती है। कहीं कहीं पर जो है सिंपल सा आपको जो लगता है कि वो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव नहीं होता है, बल्कि वो एडवर्ब का काम करता है। तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, फास्टली, यानी कि फास्टली जो है आपका उसके जगह में फास्ट लिखिए, ठीक है। तो हैविंग नॉन दैट द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, दे रैन फास्ट टू कैच इट। तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे आते हैं 73 का जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये कह रहा है कि आपको जो है एरर ढूंढना है यूज ऑफ प्रीपोजिशन में इन द गिवन सेंटेंस। ये प्रीपोजिशन में ढूंढना है आपको। तो देखें आप क्या है, दीपा एंड सीमा, ये दो है, सब्जेक्ट में दो है, यानी कि ये प्लूरल है। आर, ये भी बिल्कुल सही है। बोथ गुड विथ रनिंग, बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन टाइम। अब कहने का ये मतलब है, ये जो गुड होता है ना, ये गुड जो होता है बड़ा अच्छा है। देखिए यहां पर गुड जो होता है, जब आप इसका इस्तेमाल स्किल के लिए करते हैं या एक्टिविटीज के लिए करते हैं या टैलेंट के लिए करते हैं, तो गुड के साथ एट लगाते हैं आप। जैसे गुड एट रनिंग, गुड एट फुटबॉल, गुड एट मैथ्स, ठीक है ना, गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप जो है यहां पर एट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गुड विथ का जो इस्तेमाल होता है, मान लीजिए जब विथ का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, तो इसका मतलब होता है जैसे आप हैंडल कर रहे हैं, जैसे आप किसी चीज को टैकल कर रहे हैं, या फिर हैंडल करते हैं आप किसी चीज को। जैसे आप लोगों की हो, जैसे पीपल है, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे ही इज गुड विथ चिल्ड्रेन, मतलब वो बच्चों के साथ बड़ा अच्छा है। तो ही इज गुड विथ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर चलाना वगैरह बहुत अच्छा आता है उसको, तो आप गुड विथ। तो यहां पर जो है दीपा एंड सीमा आर बोथ, दोनों जो है गुड एट रनिंग, रनिंग में वो दोनों अच्छा है। तो यहां पर जब गुड एट कहते हैं तो उसके साथ जो है ना जीरंड लगेगा, हमेशा जीरंड लगेगा, या फिर जो आप कह सकते हैं नाउन लगेगा। तो गुड एट रनिंग, ठीक है। जैसे तो यहां पर है आपका विथ के जगह में क्या आ जाएगा, एट, ठीक है। तो ये समझ गए आप, प्रीपोजिशन गलत है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, देखिए सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 18 तारीख का। पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स दैट ही प्रीच्ड। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको दिमाग केवल ये लगाना, देखिए पीपल एडमायर्ड हिम, उसकी प्रशंसा करते थे लोग। क्यों करते थे, ये फोर जो है ना, ये एक्चुअल में क्या है, इसका मतलब है यहां पर बिकॉज, ठीक है। फोर का मतलब यहां पर बिकॉज है, बिकॉज ही लिव्ड बाय द सेम
प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स का यहां का जो मतलब होता है ना, ये हेड ऑफ द स्कूल या यूनिवर्सिटी, ठीक है, या आप प्रिंसिपल का मतलब मेन भी कह सकते हैं या हेड भी कह सकते हैं। लेकिन जो मॉरल या सिद्धांत की बात करते हैं, प्रिंसिपल का बात करते हैं, तो वो PRINCIPLE होता है। तो ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पर। तो ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स, तो यहां पर सेम प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल्स जो वो बोलता था उसी के अनुसार वो जीता भी था, मतलब उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता था। चलिए ये समझ गए आप। चलिए देखिए, एसएससी का क्वेश्चन जो होता है ना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, खासकर प्री का क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, हम लोग कहां जा रहे थे, पार्टी की मतलब पार्टी में जा रहे थे। सडनली देयर विल अ हैवी डाउनफॉल, कितना आसान है देखिए। तो ये बोल रहा है यहां पर, एक तो पास्ट में बोल रहा है ना, हम लोग जो है जा रहे थे पार्टी में, लेकिन अचानक जो है क्या हो गया, बहुत तेज की बारिश होने लगी। तो यहां पर क्या होगा, देयर विल नहीं ना होगा, देयर वाज हो जाएगा, देयर वाज अ हैवी डाउनफॉल। तो यहां पर जो है तेज बारिश होने लगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। He never talks for anybody, he is alone all day। देखिए he never talks for, देखिए talks for भी होता है, talks to भी होता है, talks with भी होता है, सब होता है, लेकिन सबका जो है अलग अलग में अलग अलग मतलब निकलता है। अब talks for, जैसे I am talking for you at the meeting, तो इसका मतलब होता है I am talking on behalf of you, ठीक है ना, मैं तुम्हारे बदले में या तुम्हारे लिए बात कर रही थी या कर रहा था, ठीक है। तो यानी कि तुम थे नहीं और उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा था, तो यहां टॉक फॉर होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि वो जो है किसी से बातचीत ही नहीं करता है, इसलिए वो जो है अकेला था, या इज अलोन ऑल डे, वो अकेला है पूरे दिन। तो यहां पर जो है आप फोर के जगह में क्या करेंगे, टू लगाएंगे। तो ही नेवर टॉक्स टू एनीबडी, वो किसी के साथ बात नहीं करता है, वो जो है अकेला है पूरे दिन। यहां पर तो आपका आंसर हो जाएगा, नेवर टॉक्स, इज अलोन फॉर, हाँ ये हो जाएगा। फोर जो है यहां पर नहीं होगा, यहां पर टू होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स टू बैक इन एल्स दे वुड लाठी चार्ज, एल्स मतलब नहीं तो या अन्यथा। तो पुलिस ने एजिटेटर्स जो हंगामा कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको जो कहा कि वो पीछे हट जाए, नहीं तो वे लोग क्या करेंगे, दे मतलब पुलिस लाठी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो बड़ा आसान है यहां पर, ये आपका बैक इन का मतलब होता है सपोर्ट करना। जैसे आई विल बैक यू इन योर डिसीजन, मैं तुम्हें तुम्हारे डिसीजन में समर्थन करूंगा, तुमको मदद करूंगा। तो बैक इन जो है उसका मतलब होता है सपोर्ट करना, लेकिन यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे, टू रिट्रीट, टू मूव अवे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बैक इन कहां पर, यहां तो इन के जगह में ऑफ दे दीजिएगा, यहां पर बैक ऑफ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट। कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आपको अगर आर्टिकल की जानकारी होगी तो आप निश्चित रूप से इसको बना सकते हैं। ये देखिए, वी टुक डिनर, हमने जो है, एक तो आपने ये क्या स्टार्ट किया, टुक, टुक मतलब यहां पास्ट में, आप डिनर लिए, कहां पर लिए, चाइनीज रेस्टोरेंट में। यहां पर क्या आ रहा है, पहली बार जब आप किसी चीज का वर्णन करते हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, तो इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन वहीं कहा कह रहा है कि एंड वर अमेज्ड, तो हम लोग बड़ा देख के आश्चर्यचकित थे, टू सी द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका दोबारा मेंशन हो रहा है।
एक बार इनडेफिनिट जब पहली बार होता है किसी आर्टिकल का इस्तेमाल, सॉरी किसी नाउन का इस्तेमाल, तो उसके पहले जो है इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए या एन, ठीक है। लेकिन अगर उसी नाउन को सेंटेंस में दोबारा अगर यूज करेंगे तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, जो कि यहां पर ए के जगह में क्या होगा, द होगा ना। तो यहां पर कहां है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्या है, मिस्टर अली शॉप, ठीक है, इज फर्दर टू द हॉस्पिटल। याद रखिएगा कितना आसान है ये, अगर फर्दर का मतलब पता होगा ना आपको, फर्दर फाड़ से बना है, ठीक है। तो फर्दर का जो मतलब है वो क्या होता है, एक तो एडिशनल होता है और एक होता है डिस्टेंट। मोर डिस्टेंस की बात जब करते हैं, ज्यादा दूर की बात करते हैं, तो वो फर्दर होता है। फर्दर और फार्दर दोनों होता है। फार्दर जनरल सेंस में फार्दर का ही यूज करते हैं डिस्टेंस को दिखाने के लिए, और फर्दर का यूज जो है वो एडिशनल के लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी फर्दर का यूज डिस्टेंस को भी दिखाने के लिए करते हैं। तो यहां पर जो है फर्दर के साथ हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, याद रखिएगा, टू नहीं लगता है। तो यहां पर टू के जगह में आप फ्रॉम लगाएंगे आप, राइट। तो फर्दर टू नहीं होगा, ये आपका यहां पर फ्रॉम होगा। तो ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन चुनना है जो आपको एरर को करेक्ट करना है। देखिए क्या है, सी सिंग्स गुड। कितना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान तो बच्चे के लिए भी बहुत, इतना आसान है कि बच्चा भी इसको सॉल्व कर ले। ये सिंग्स जो है ये वर्ब है ना, वर्ब। और आपको पता है कि इसको एडवर्ब ये करेगा, क्वालिफाई करेगा। तो गुड तो एडवर्ब नहीं है ना, गुड तो आपका एडजेक्टिव है। तो गुड की जगह में क्या होगा, वेल। तो सी सिंग्स वेल, तो यहां पर आपका कहां हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि आप कुछ देश में जो है आप 21 साल तक पी नहीं सकते हैं, यानी कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, अंटिल की बात कर रहा है। ये पॉइंट इन टाइम होता है, ये पॉइंट इन टाइम। और हम आपको एक चीज और बता दें, अंटिल जो होता है वो टिल और अंटिल एक ही होता है। ये नहीं समझिएगा कि ये टिल नॉट है, अंटिल मतलब ही टिल है। टिल जो है वो बड़ा इनफॉर्मली यूज होता है, अंटिल जो है फॉर्मल तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। खासकर लिखने वगैरह में अंटिल का यूज करते हैं। तो अंटिल जो है पॉइंट इन टाइम, मतलब कि उस समय तक, इसको आप अप टू भी कह सकते हैं, ठीक है, अप टू। तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ देश में जो है आप नहीं पी सकते हैं जब तक कि आप 21 साल के नहीं हो सकते हैं। अब इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं ना, यू कैनॉट ड्रिंक until you are 21, ये भी दे सकते हैं। या फिर आप दे सकते हैं you are 21 to drink, ये भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो है यहां पर क्या आएगा, ये होगा यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। तो यहां पर सबसे बेहतर जो स्ट्रक्चर है यही होगा, यू आर नॉट अलाउड। ये बड़ा फॉर्मल तरीके से आप जो मतलब इनफॉर्मल तरीके से आप ये बोल सकते हैं, यू कैन नॉट ड्रिंक अंटिल यू आर 21। लेकिन बड़ा फॉर्मल तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। यानी कि जब तक आप 21 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक आप पी नहीं सकते हैं। तो यहां पर जो है एबल के जगह में आप क्या बोलेंगे, यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो एबल गलत होगा यहां पर,
ये आपका आंसर होगा, वहां पर अलाउड लगाइएगा। Two of the world's best forwards has played alongside डेविड बिकम। डेविड बिकम जानते ही हैं, बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। तो वो जो उनके साथ जो है हमारे दो बेस्ट फॉरवर्ड्स जो हैं वो खेले हैं। तो दो खेले हैं ना, तो दो जब खेले हैं तो ये तो प्लूरल हो जाएगा, तो यहां पर तो हैज नहीं होगा ना, हैव हो जाएगा। तो हैव प्लेड, अगर आप इसको पास्ट में बनाना चाहते हैं तो टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स प्लेड अलोंगसाइड डेविड बिकम, ये भी बना सकते हैं। हैज हटा दीजिएगा, या हैज ये हैव कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हैज को हटा के जो है, हैज तो बिल्कुल ही गलत है, वहां पर आप हैव लगा सकते हैं, या फिर दोनों को हटाइए सीधे पास्ट में बना दीजिए, तो वो भी हो सकता है। तो आपका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, आवर सेल्फ। याद रखिएगा आवर सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई डू इट माई सेल्फ, जैसे मैं खुद ये काम करता हूं, ठीक है। तो आवर सेल्फ जो है वो कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो आवर सेल्फ शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, ठीक है। हमें जो है ये कहने का, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इसका जो मतलब है कि हमें जो है अपने ज्ञान के बारे में कभी भी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए, बड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या घमंड नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, एक तो आवर सेल्फ दे दिए हैं आप यहां पर तो सबसे पहले जो है आपको अगर आवर सेल्फ ही देना था तो यहां पर आपको वी देना था, और यहां पर आपको आवर सेल्फ देना था या आवर देना था, ठीक है ना, बोस्ट ऑफ आवर नॉलेज। लेकिन यहां पर आपका क्या है, वंस है। तो वंस जब भी हो, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है, वंस जब भी हो, वन का कोई भी चीज होगा तो सारा चीज में वन ही आएगा। तो यहां पर आवर सेल्फ की जगह में वन देंगे आप। वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, इन जनरल। तो कोई भी व्यक्ति को जो अपने नॉलेज के बारे में बोस्टिंग नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने बारे में डींग या अपने बारे में दिखावा नहीं करना चाहिए। तो यहां पर वंस के, आवर सेल्फ की जगह में आपको वंस, वन, ठीक है, वन शुड नॉट, तो वन ही होगा यहां पर, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। ये वंस बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर जो है नॉलेज के बारे में बात हो रही है, और नॉलेज जो है इससे जुड़ा हुआ है, और ये जो है एपोस्ट्रोफी एस बता रहा है कि ये इसके पोजीशन में है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है आवरसेल्व्स की जगह में वन देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर देन हिम। कितना आसान है, इसके पहले भी सुपीरियर वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके पिछले एपिसोड में। सुपीरियर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा टू लगाते हैं, कोई इसमें देखना तक नहीं है, आपको आंख बंद करके इसको मारना है टू, सुपीरियर टू। आ गया, ये है सुपीरियर टू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देन कभी नहीं होता। देन जो होता है स्टैंडर्ड जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है, जैसे ही इज रिचर देन मी, ठीक है, ही इज टॉलर देन मी, ये हो सकता है। लेकिन सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, ये सब जो होंगे, प्रायर, ये सब के बाद हमेशा टू लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई हैव सिंग, आई हैव के साथ तो सिंग कभी नहीं लगता है ना भैया। आई सिंग हो सकता है, आई एम सिंगिंग हो सकता है, आई सैंग हो सकता है, लेकिन आई हैव संग मतलब कि सिंग नहीं हो सकता है ना। तो हैव के साथ तो हमेशा सिंग, सिंग तो पहला है ना, सिंग, सैंग और संग, ठीक है, V1, V2, V3। तो यहां पर आई हैव संग दे सकते हैं आप, ठीक है, लेट इट गो बिफोर अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। लेकिन एक चीज और बता दें, यहां पर अगर आप हैव हटा दें तो आप यहां पर सैंग भी दे सकते हैं, आई सैंग, क्योंकि यहां पास्ट की बात होगी। तो आई सैंग लेट इट गो, मैंने गाया था लेट इट गो बिफोर अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों के समक्ष मैंने ये गाना गाया था, लेट इट गो, ठीक है ना। तो ये जो है ये भी हो सकता है, या आई हैव संग, ठीक है, वो भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका टिक कर ले हम लोग, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माय लगेजेस। कितना आसान है, कई बार इस चीज को जो है आपने देखा होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछे ही जाते हैं।
तो ये लगेज जेस कभी नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। इसके जगह में अगर मान लीजिए सूटकेस होता, तो सूटकेस में मतलब कि एक एस लगा के उसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो सूटकेस में सूटकेसेस हो सकता था, या बैग में बैग्स बैग्स बना सकते हैं, लेकिन लगेज में कभी भी एस नहीं लगता है। चाहे वो कितना भी लगेज हो, आपको 5, 10, 20, 25 जितना भी हो, वो लगेज ही रहेगा। जैसे फर्नीचर फर्नीचर्स नहीं होता है, उसी तरह लगेज लगेजेस नहीं होता है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन, यहां देखिए क्या है, देन है, देन हमको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। कहा जा रहा है कि अन्य जो घरेलू या जानवर होते हैं जो मतलब कि मूव करते हैं या चलते हैं, उससे कहीं मतलब कि स्लो यानी कि धीरे धीरे जो है वो कैमल चलता है, यानी कि ऊंट चलता है। तो टेंड टू मूव तो कोई भी गलत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। कैमल्स है यहाँ पर, क्या है आपका प्लूरल है, तो टेंड हो गया। तो टेंड टू मूव बिल्कुल सही है, इन्फिनिटिव है। स्लोली बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, देन आ गया। तो देन आ गया तो यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पर आप मोर लगाइएगा, मोर स्लोली। या फिर अगर ये भी स्लो भी जो है ना, ये फ्लैट एडवर्ब है। अगर आपको स्लोली नहीं देना है वहां पर, या मोर स्लोली नहीं देना है, तो आप स्लोअर भी दे सकते हैं, ठीक है। Camels tend to move slower than other domestic animals. या camels tend to move more slowly than other domestic animals in the plains. तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ये move slowly या move more slowly हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना, more slowly। ओके, आगे बढ़ते हैं। 88 में आइए। दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट IIT दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर। याद रखिएगा, जब भी कोई प्रोफेशन होता है और उसके पहले बिकम लगता है, तो उसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब आप जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं, तो इंजीनियर या डॉक्टर या टीचर, जो कोई भी प्रोफेशन आए या जॉब आए, उसके पहले या तो नो आर्टिकल होता है, उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, या फिर इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ए या एन। ओके, तो यहां पर जो है आप क्या कर सकते हैं, दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट IIT दिल्ली टू बिकम अन इंजीनियर या टू बिकम इंजीनियर। द भी लग सकता है, लेकिन उस केस में जब आपको जो है, मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वहां पर मान लीजिए आपको जो है चीफ इंजीनियर बनना है सपोज, ठीक है, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तब वहां पर द लगा सकते हैं। लेकिन इन जनरल सेंस में, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, इस संदर्भ में दिया गया है, तो यहां जनरल सेंस की बात हो रही है। तो जनरल सेंस में जब भी बात करेंगे आप, तो यहां पर हमेशा ए एन यानी कि एन लगाएंगे या ए लगाएंगे, जो भी है यहां पर वो इसके अनुसार होगा। या इंजीनियर और डॉक्टर होता तो ए लगता, तो एन लगाएंगे, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, दोनों में सही होगा वो चीज। तो यहां पर जो है क्या होगा, ये द जो है बिल्कुल गलत है, यहां पर एन लगा दीजिए आप, ये आपका आंसर हो गया। The following sentence has been divided into 4 segments. Identify the segment in which the article has been used incorrectly. फिर से आर्टिकल की खोज कर रहे हैं। मास्टर सैम इज अ हैवीएस्ट। ओह, कितना आसान है। हैवीएस्ट, जब आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, तो आप तो पढ़े ही होंगे ना ये चीज, कि सुपरलेटिव में हमेशा द लगता है उसके पहले। तो एक को हटा के द लगाते हैं। कहाँ गया, यहाँ, ये है आपका, यहां पर आप द लगाइए, ये आपका आंसर है। तो यहां पर द लगाएंगे भैया, ठीक है। कितना आसान है बताइए, मतलब कि 10 सेकंड भी नहीं लग रहा है आपका एक क्वेश्चन में। जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस।
अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है, एक तो एक क्लॉज है, एक एक ये क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, और ये जो है दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्या बोल रहा है कि जेरी जो है वो घर लेट लौट रहा था जब ये घटना घटी। तो घटना घटी यानी कि पास्ट में हो रहा है, तो पास्ट में जब हो रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, तो यहां पर ड्राइविंग जो है पार्टिसिपल की बात कर रहा है यहां पर। और पार्टिसिपल में यहां पर कोई तो वर्ब होना चाहिए ना, कोई वर्ब तो है ही नहीं वहां पर, कि क्लॉज में तो वर्ब तो होना ही, सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही है, तो बिना वर्ब के तो वो क्लॉज बनेगा नहीं। तो यहां जेरी ड्राइविंग ना होके जेरी वॉज ड्राइविंग होम लेट, यानी कि जेरी घर लौट रहा था लेट से जब ये घटना घटी। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, जेरी ड्राइविंग, ये आपका आंसर होगा, यहां वॉज लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। The lions became violent when the visitors started throwing stones at them. Them मतलब लायंस है, ठीक है ना। तो जब लायंस कब हुआ, जब वो जो है बड़ा हिंसक हो गया, बड़ा एंग्री हो गया एक तरीके से, वो कब हुआ, जब विजिटर्स जो है उस पर फेंकने लगे पत्थर। तो भैया यहां पर जो है ये बिकेम जो है वो क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। आप पढ़े होंगे लिंकिंग वर्ब, सॉरी, लिंकिंग वर्ब जो होता है वो जोड़ने का काम होता है, सब्जेक्ट प्लस जो भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वहां पर उसको, ठीक है। ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो नहीं, सब्जेक्ट प्लस यहाँ जो एडजेक्टिव है, यानी कि ये भी ये ऑब्जेक्ट नहीं कहिए इसको यहां पर जो है ये, ओहो, ये जो एडजेक्टिव आएगा ना इसके बाद, ठीक है, हमेशा एडजेक्टिव ही आएगा। तो सब्जेक्ट जैसे द लायंस बिकेम वायलेंट हो जाएगा यहां पर, ये एलवाई हट जाएगा, यानी कि जैसे ही टर्न्ड एंग्री या ही टर्न्ड वायलेंट, ठीक है, यानी कि वो हिंसक हो गया, गुस्सा हो गया। तो जब भी इसकी बात होती है, लॉयंस और वायलेंट इस दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है बिकेम या बिकम, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन, कई सारे शब्द हैं, जैसे आपको एपियर हो सकता है, जैसे आपको बिकम हो सकता है, जैसे आपको क्या कहेंगे आप उसको, टर्न हो सकता है। तो कई सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जो मतलब कि लिंकिंग वर्ब का काम करता है। और ये जो है ये बता रहा है कि ये हमेशा जो है जब भी आप इस सेंस में यूज करेंगे, मतलब कि एक लिंकिंग वर्ब के रूप में, हालांकि ये मेन वर्ब का भी काम करता है, ठीक है, लेकिन जब मेन वर्ब का काम करेगा तो वो अलग रूप से होगा, लेकिन लिंकिंग वर्ब का जब काम करेगा तो उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव ही आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई करेगा। तो यहां पर जब भी आएगा तो ये एडजेक्टिव होगा, ना कि एडवर्ब होगा। तो ये आपका कोई आंसर हो जाएगा। कहां चले गए, हाँ, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस समाप्त हो गए, 25 क्वेश्चंस। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं हम आपसे। आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताएं, अगर हो सके तो, अगर अच्छा लगे तो आप जो भी आपको समस्या हो रही है तो वो हमको जरूर जनाएं। टेलीग्राम चैनल है हमारा इंग्लिश विद अमिताभ आनंद, उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।